उन्होंने 11 एकड़ ज़मीन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम करा दी जी। दूसरा आप ये देखिए, खुद भी स्टोन क्वारिंग जो लीज होती है वो अपने नाम करा ली। इतने ज़्यादा अवैध संपत्ति को लेकर के पकड़ी गई, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक बयान में देते हुए ये कहा दिया कि हम गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। मतलब साफ जाहिर है कि आपका कहीं ना कहीं उनके साथ तो तालमेल होगा, हिस्सेदारी ज़रूर होगी। ये लोग पढ़ते हैं ये कि मोरालिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। अब जब धरातल में काम करना होता है, उन्हीं जो बातों को आप पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी आप पढ़ते हैं, उस फिलॉसफी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पे, तब हम देखते हैं कि आपकी सारी फिलॉसफी उल्टी पड़ जाती है। मुख्यमंत्री खुद ही भ्रष्टाचार की पीठ थपथपाने लगे तो भ्रष्टाचार के लिए रास्ता और आसान हो जाता है। इन लॉस के घर से कुछ पैसे बरामद हुए हैं करोड़ों में, उनके पति के घर से करोड़ों में पैसे बरामद हुए हैं जी। पल्स हॉस्पिटल उनका है, वो ज़मीन आदिवासियों की, वो ज़मीन उनके नाम पे हो गई। करोड़ों के करोड़ों जो पैसे आज निकल रहे हैं, हज़ारों करोड़ निकल रहे हैं, ये यहाँ के सिर्फ एक सचिव के पास से निकला है। अगर इसी तरह का जो रेड ईडी ने डाला है, अगर ये हर जगह डाला जाए, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग के सचिव हैं, अगर सभी के पास डाला जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम पैसे सामने आएंगे। सीएम शुड रिजाइन, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ईडी की छापेमारी के बाद पूजा सिंघल के घर से कई कैश बरामद हुए, काफ़ी करोड़ों रुपए की बात होती है। वहीं कहीं ना कहीं आज आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए मैम, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें जब ये पता चला कि उनके इन लॉस के घर से कुछ पैसे बरामद हुए हैं करोड़ों में, उनके पति के घर से करोड़ों में पैसे बरामद हुए हैं जी। पल्स हॉस्पिटल उनका है, वो ज़मीन आदिवासियों की, वो ज़मीन उनके नाम पे हो गई। अच्छा आप ये बताइए, पल्स हॉस्पिटल के भी 2 दिन पहले की रिपोर्ट ये है कि वहाँ पे एक आदमी जो एडमिट होता है, जिसके पैर में चोट लगती है, 4 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी जो है परिजनों को सौंपी जाती है। वो भी 4 दिन के बाद इसलिए सौंपी जाती है क्योंकि उन लोगों ने 3.5 लाख रुपए देने में देरी कर दी थी, दी नहीं थी। अब ये बताइए, उन परिजनों ने ये भी बताया कि चोट जो है पैर में लगी थी और उनका चीरा जो है वो पेट में लगा था जी। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऑर्गन का भी ऑर्गन स्टीलिंग हुई है और ऑर्गन बेचा गया है जी। तो अब बताइए कि आईएएस, बीइंग एन आईएएस, जब आप आईएएस बनते हैं तो एक सब्जेक्ट होता है जिस पेपर का नाम होता है एथिक्स, मोरालिटी एंड एप्टीट्यूड, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो उसमें ये लोग पढ़ते हैं ये कि मोरालिटी क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। अब जब धरातल में काम करना होता है, उन्हीं जो बातों को आप पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी आप पढ़ते हैं, उस फिलॉसफी को जब इम्प्लीमेंट करना होता है ग्राउंड लेवल पे, तब हम देखते हैं कि आपकी सारी फिलॉसफी उल्टी पड़ जाती है। क्योंकि आप पैसों को लेकर, या मेरे हिसाब से इनके लिए पैसे इतनी बड़ी चीज़ है जिनके लिए वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। और जैसे कि देखिए, गांधी जी ने एक बार कहा ही था कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। तो यू सी कि ग्रीड का क्या नतीजा है, इसका सोशल रैमिफिकेशन क्या है। अमीर और गरीबों के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। इनके पास ऐसे कितने बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी पता नहीं है, अभी पता चलने आ सकते हैं। और सिर्फ इनके नहीं, और भी कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस तरह के करप्शन में लिप्त हैं। दूसरा आप देखिए, जो हमारे गवर्नमेंट में है द सीएम, जिनको जनता चुन के बनाती है, और स्पेसिफिकली ट्राइबल को बनाया इस बार लोगों ने, ये सोच कर कि हो सकता है कि वो शायद ट्राइबल्स का दर्द समझें या झारखंडियों का दर्द समझें। बट देखने को ये मिलता है कि वो जब इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ उनके हाथ में है, माइंस जो है, माइंस उनके हाथ में है, और उनकी सबकी सेक्रेटरी पूजा सिंघल रही हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब उनके हाथ में है तो उन्होंने क्या किया, एज अ मिनिस्टर उन्होंने 11 एकड़ ज़मीन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम करा दी जी। दूसरा आप ये देखिए, खुद भी स्टोन क्वारिंग जो लीज होती है वो अपने नाम करा ली। अब देखिए, आप खुद एक ऑफिस में हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में हैं, एंड एज वी नो दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 9A सब क्लॉज A विच सेज कि अगर आप किसी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में हैं और अगर आप किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ग्रहण करते हैं तो फिर यू शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द पोस्ट। तो हमारी भी यही डिमांड है, क्योंकि आप इस तरह की करप्शन में मुब्तला हैं और अब चीज़ें सामने आ गई। देखिए, कल तक लोगों के पास सबूत नहीं था, अब तो हार्ड कैश सामने दिख रहा है, कैमरा में एवरीबडी इज शोइंग कि देखो इतना इतना कैश दिख रहा है। सामने ये दिख रहा है कि ऑर्गन की चोरी होती है, सामने ये दिख रहा है कि पल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर ये बोलते हैं कि अगर तुम लड़का पैदा करते हो तो क्या उनके लिए पैसे नहीं रख पाते हो। तो इस तरह की जब मेंटालिटी समाज में प्रिवेल करने लगती है तो समाज का मुझे लगता है ये दायित्व होता है कि
चूँकि ये मॉरल रॉन्ग है, दिस इज़ कॉल्ड मॉरल रॉन्ग, आप नैतिकता से गिर जाते हैं, तो इसलिए समाज को उठने की ज़रूरत है, समाज को ये बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं या आपको कोई पोजीशन दिया गया है तो इसलिए कि आप लोगों की भलाई करें, ना कि अपनी भलाई करें। जी, तो मेरा साफ यही डिमांड है। अब हम यही डिमांड करते हैं क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया, 21 साल हो गए, हमने ये देखा कि झारखंड का क्या डेवलपमेंट हुआ, जी, आदिवासियों का क्या डेवलपमेंट हुआ। स्पेसिफिक ये बताइए, झारखंडी कौन है? स्थानीय नीति, डोमिसाइल के बेसिस पे आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला है झारखंडियों को। बाकी और स्टेट्स में आप जाइए, आप देखिए कि वहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। अभी हमारे सामने एक राजेश नाम के बैठे हुए थे, ही इज़ फिजिकली डिसेबल्ड, दोनों पैर से लाचार हैं और वो डबल नेट क्वालिफाइड है इकोनॉमिक्स में। हम ऐसे ही देखते हैं कि टीचर्स की कमी है, उसमें से भी इनसे काम लिया जाता है, इनसे पर क्लास जो है 1000 रुपये का वादा किया जाता है और जब वक्त आता है जब ये पैसे मांगते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है खदेड़ के, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके थ्रू। तो इस तरह की ज़्यादती अगर समाज में होती है तो मुझे लगता है ये समाज का दायित्व है कि लोगों को उनका कर्तव्य याद दिलाए। और आई थिंक एवरीबॉडी हु इज़ लिसनिंग टू मी, ये मैं मतलब आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग को होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग होश में आइए, आप लोग देखिए, देखना शुरू कीजिए और अपनी बात जो है सामने रखना शुरू कीजिए। ये मंच हमारा, हमने आज एक समझिए कि एक तरह का ट्रेलर है जो कि आप देखिए कि हो सकता है जन सैलाब में ये तब्दील हो जाए अगर लोग जागना शुरू करें, अगर लोग क्वेश्चन करना शुरू करें, अगर ये लोग पूछना शुरू करें कि ये पैसे जो है किन के पैसे हैं, अगर लोग समझ जाए कि ये पैसे उनके हैं, तो आप देखिए कि कैसे किस तरह से क्रांति आ सकती है। क्योंकि ये पैसे उनके नहीं हैं, आपने आय से ज़्यादा संपत्ति की रखी है, मतलब कि आपने जितना काम किया उससे कहीं ज़्यादा पैसे आपके पास है, राइट। और जिन लोगों ने काम किया है उनका बकाया तो उनको मिलता नहीं है। वो बेचारा पर डे 1-1 घंटे क्लास लेता है, उसको उसका बकाया नहीं मिलता है। 1000 रुपये, एक तो 1000 रुपये पर क्लास है। आप बताइए, जो इस तरह का इस लेवल का एजुकेशन रखता है, PhD किया हुआ इकोनॉमिक्स में, क्या ये शर्म की बात नहीं है कि उसको 1000 रुपये पर क्लास मिलता है और वो भी नहीं मिलता है जी। तो आई थिंक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे इस तरह के जो हमारे सीएम इस तरह के हैं, इस तरह की मोरालिटी, इस तरह की इंटेग्रिटी रखने वाले हमारे सीएम हैं, उनके अधिकारी इस तरह से हैं। तो मैं इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा डिमांड नहीं है सिवाय ये कि सीएम शुड रिज़ाइन, सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। अपना परिचय। मेरा नाम कहकशां कमाल है। क्या उजागर हो गए हैं, उससे तो यही चीज़ें सामने आ रही हैं। फिलहाल मैं 2-3 शब्द बोलूँगा कि पूजा सिंघल के तरफ से बचाव के लिए खुद सरकार उतर रही है। उनके बचाव में हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जिस तरह का चीज़ें यहाँ पे सामने आई कि एक उसी के विभाग की सचिव है जो इतने ज़्यादा अवैध संपत्ति को लेकर के पकड़ी गई, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री ने एक बयान में देते हुए ये कह दिया कि हम गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं हैं। मतलब साफ जाहिर है कि आपका कहीं ना कहीं उनके साथ तो तालमेल होगा, हिस्सेदारी ज़रूर होगी, तभी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं तो आप एक प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी गलत करते हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई करें। लेकिन विभागीय कार्रवाई करने से पहले ही आपने कह दिया कि हम गिदड़ भपकी से डरते नहीं, मतलब कि आपने साफ तौर पे उनका पीठ थपथपा दिया। तो करप्शन तो और करेंगे ना। और ये पैसे जो आप देख सकते हैं कि करोड़ों के करोड़ों जो पैसे आज निकल रहे हैं, हज़ारों करोड़ निकल रहे हैं, ये यहाँ के सिर्फ एक सचिव के पास से निकला है। अगर इसी तरह का जो रेड ईडी ने डाला है, अगर ये हर जगह डाला जाए, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विभाग के सचिव हैं, अगर सभी के पास डाला जाए तो जाहिर सी बात है कि वो तमाम पैसे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि जब हम लोग इनके साथ पहुँचे हैं, जब भी सरकार के पास पहुँचे हैं और जब भी रोज़गार की मांग किए हैं, जब भी नियुक्ति की मांग किए हैं, जब भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया कि हमारे लिए आखिर कब आप खड़े होइएगा, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास साख खाली है। अब पता चला कि पैसे तो कहीं और जा रहे हैं, पैसे का तो कहीं और आवंटन और लूट मची हुई है। हम जैसे लोगों के लिए जो हम लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो टैक्स हमें फिर से रिटर्न करके मिलना चाहिए एक नौकरी के रूप में, लेकिन वो हमें नहीं मिल करके बल्कि कुछ चुने हुए रईसों को मिलते हैं, चुने हुए सचिवों को मिलते हैं, कुछ चुने हुए नेताओं को मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा हमें, और हम इस भ्रष्टाचार के लिए यहाँ लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। और जब तक से हम इस भ्रष्टाचार की मुहिम में जब तक से पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये जंग जारी रहेगा। फिलहाल मैं आप लोग को 1-2 और चीज़ें बताना चाहूँगा इस समय कि जिस पूजा सिंघल का तरफदारी आज चाहे पहले जेएमएम करती थी, इससे पहले बीजेपी भी करती थी, इससे पहले आजसू करती थी, वो तमाम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर तमाम लोगों की संपत्ति को लेकर के जांच बैठाया जाए तो बहुत सारा संपत्ति निकलेगा। और उस संपत्ति से मैं बता रहा हूँ कि झारखंड का नक्शा बदला जा सकता है,
क्योंकि जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई पैदा हो रहा है, ये खाई पैदा करने का काम जो है हमारे यहाँ के वर्तमान या फिर पूर्व में जो बैठे मंत्री हैं वो लोग खुद कर रहे हैं। और जैसे कि आप समय के साथ देख रहे हैं कि पिछले दिनों में हमारे जो सुप्रिया भट्टाचार्य उन्होंने बयान दिया है कि हमारे पास झारखंड में ऐसे बड़े योग्य बड़े अधिकारी नहीं है, जिस कारण से हमें पूर्व के भ्रष्ट अधिकारियों को ही रखना पड़ता है। मतलब कि अगर आप भ्रष्ट अधिकारियों को रखते हैं, मतलब कि आपने खुलेआम उन्हें छूट दे रखी है कि वो भ्रष्टाचार को करे और भ्रष्टाचार का खुलेआम नंगा नाच नाचे, और वो नाच ही रहे हैं। और आज जब वो पकड़े गए हैं तो आप ये बहाना कर रहे हैं कि हमारे पास योग्य अधिकारी नहीं है। हम लोग क्या योग्य नहीं थे? हम लोग को तो आपने हमारा जिस योग्यता के माध्यम से हम अपना चयन करवाते हैं, आपने तो हमारे उसी रास्ते को रोक दिया है। तो फिर हम योग्यता का साबित कब कर पाते हैं? और आज आप देख सकते हैं जिस भ्रष्टाचार को लेकर के जेपीएससी का बड़ा मुद्दा सकते हैं, कितनी सारी अनियमितताएं गड़बड़ियां होने के बाद भी वहां जिन भ्रष्ट अधिकारियों को हम शामिल करके बैठाएंगे, जो भी आज वीडियो बनेंगे, सीओ बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, वो सब के सब भ्रष्ट हैं। और जब वो भ्रष्ट सामने आएंगे और फिर बाद में जब सरकार आएगी तो बोलेंगे हमारे पास योग्य नहीं है। अरे भाई, आपने तो पहले ही अयोग्य लोग को चुन रखा है, तो वो भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे? आप पहले ही उन्हें एक अवसर दिए, मौका दिए, और उनको ही आपने वो सत्ता को पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में सौंप दिया है। मैं साफ तौर पे कहूँगा कि जिस पूजा सिंघल को लेकर के इतना विवाद चल रहा है, इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को अविलंब बर्खास्त किया जाए। और मैं बोलूँगा यहाँ पे साफ तौर पे कि माननीय मुख्यमंत्री भी अब इस योग्य नहीं रहे हैं कि झारखंड की सत्ता को चला पाएँ, झारखंड की कुर्सी को चला पाएँ। बस हम झारखंड के युवाओं से यही अपील है कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए। हर बार जो आप एक शब्द सुन रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दरअसल ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है ही नहीं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप किसी पद पे हैं और किसी पद पर रहने के बाद आप दूसरा पद चुनते हैं, तब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पद पे हैं और उन्होंने अपने नाम पे माइनिंग लीज को अपने नाम पे किया, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये करप्शन है, ये भ्रष्टाचार है। और यहाँ पे सिर्फ उनके इस्तीफा देने से काम नहीं चलेगा, अब तो यहाँ पे पूरा परिवर्तन चाहिए। और इसीलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे कि बिल्कुल जब तक से इस भ्रष्टाचार को जड़ से साफ नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पे जो आम जनता है, पब्लिक है, वो बिल्कुल इस्तेमाल होते रहेंगे। उनके क्या साथ लगता है, आपको क्या लगता है कि ईडी की छापेमारी के बाद भी अब कोई बदलाव आएगा कि उसी तरह की घपलेबाजी चलती ही रहेगी? देखिए, बदलाव आएगा अब तो निर्भर करता है उन तमाम नेताओं के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं, सचिवों के ऊपर। अगर उनके पास अगर खौफ और दहशत नहीं फैला है तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे युवा वर्ग भी उतर चुके हैं और तमाम युवाओं को हम लोग जागरूक करेंगे और एक जन सैलाब के रूप में इसे एक बड़ा मूवमेंट, एक क्रांति के रूप में सामने लाएंगे। इसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद ही भ्रष्टाचार की पीठ थपथपाने लगे तो भ्रष्टाचार के लिए रास्ता और आसान हो जाता है। तो इसका साफ इंडिकेशन है कि ये पूरा का पूरा जो भ्रष्ट तंत्र है उसको मुख्यमंत्री का सहप्राप्त है। तो ये जो आपका सवाल था कि क्या आगे आने वाले समय में ये रुकेगा, तो वो बिल्कुल रुकता हुआ नहीं दिखता है। क्या, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार, आपने देखा होगा, केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, सत्ता पक्ष के किसी भी व्यक्ति का इस पर कोई प्रतिकूल बयान नहीं आया है। इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो पूरे का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो एक होकर भ्रष्ट तंत्र को सह दे रहा है, उसके साथ खड़ा है। तो आपका सवाल जो है कि यहाँ भ्रष्ट तंत्र क्या ख़त्म होगा, वो बिल्कुल नहीं, वो और बढ़ेगा। क्योंकि ऐसे सत्ता से जिन लोगों को, जो भ्रष्ट अधिकारियों को सह मिल रही है, तो वो और भी भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित होंगे और इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार अंतिम में उनकी कीमत पर होती है, उनके हक की कीमत पर होती है।